नमस्कार, मैं हूं पीस त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे। हमारे आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत। दोस्तों, आज बात करेंगे आज के पंचांग की, व्रत त्योहार की और साथ ही हम आपको आपका राशिफल भी बताएंगे। इसके अलावा चर्चा करेंगे लक्ष्मी नारायण की पूजा से जीवन में सब प्रकार की पाए सुख समृद्धि। तो कैसे करें, क्या करें, कब करें, ये सब विस्तार से चर्चा होगी। इसके अलावा आपके फोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07714008877। अब से आधे घंटे तक लगातार ये फोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2078 1943 सूर्य उत्तरायण का आषाढ़ महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि हर दिन गुरुवार चतुर्दशी रात्रि को 5:17 तक, मृगशिरा नक्षत्र रात्रि को 8:59 तक। आज चंद्रमा मिथुन राशि में होंगे। आज का राहु काल 1:48 से 3:28 तक होगा। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग और अब बात करते हैं लक्ष्मी नारायण की। जी, लक्ष्मी नारायण की पूजा से जीवन में बढ़ती है सुख समृद्धि। गुरुवार के दिन भगवान बृहस्पति की पूजा करने का विधान है। गुरुवार को ही बृहस्पति के पूजा करने से धन, विद्या तथा पुत्र के अलावा मनोवांक्षित फल की प्राप्ति होती है। परिवार में सुख तथा शांति का समावेश होता है। जिन जातकों के विवाह में बाधाएं उत्पन्न हो रही हो, उन्हें गुरुवार का व्रत करना चाहिए। गुरुवार के दिन सूर्योदय से पहले उठ करके स्नान करें, ध्यान करें, घी का दीपक जला करके भगवान विष्णु का पूजन करें। इसके बाद विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें और संध्या के समय पीपल, बरगद या केले के वृक्ष के नीचे दीपक जलाकर लड्डुओं या बेसन के लड्डुओं का भोग लगाएं और लोगों में बांट दें। इसके साथ ही विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें। गुरुवार का व्रत पूरी श्रद्धा से करने से व्यक्ति को गुरुग्रह दोषों की निवृत्ति होती है तथा गुरु की कृपा प्राप्त होती है। इस दिन व्रत करने से व्यक्ति को सारे सुखों की प्राप्ति होती है। गुरुवार के दिन महालक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए किए गए अनुष्ठान का भी पुण्य आपको अक्षय मिलता है। दान धर्म करने वाले व्यक्ति को वैकुंठ धाम में जगह मिलती है। इस दिन स्नान करने वाले हवन पूजन करने से मनुष्यों के सब पाप दूर होते हैं और भगवान कृष्ण के विग्रह पर चंदन या इत्र का लेप करना चाहिए। इस दिन इस व्रत और पूजन को करके धर्म में दान देने से लक्ष्मी जी का वास होता है, पुण्य की प्राप्ति भी होती है। अतः किसी भी जातक को सुख समृद्धि की कामना हो तो उसे प्रत्येक गुरुवार का व्रत करना चाहिए। कुल मिलाकर के आपके समझ में आ गई बात कि लक्ष्मी नारायण की पूजा करें, बृहस्पति के मंत्र का जप करें, बृहस्पति की पूजा करें, बेसन के लड्डुओं का भोग लगाएं। आप देखेंगे श्री विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें, भगवान सूर्य को अर्घ्य दें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। ऐसा करने से आपके सारे कष्टों की निवृत्ति होती है। असल में कहते हैं गुरुवार का व्रत का अर्थ होता है वो व्रत जिसमें गुरु का अनुसरण किया जाए। तो गुरुओं की पूजा, गुरु के रूप में कृष्ण की पूजा या गुरु के रूप में लक्ष्मी नारायण की पूजा, ऐसा करने से कष्टों की निवृत्ति होती है। चलिए, हमारे साथ पहले कॉलर हैं यामिनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। जी प्रणाम। मुझे ना अपने भाई के बारे में पूछना था। जी यामिनी जी, डेट ऑफ बर्थ बता दें उनकी। उसका 22/10/1998 का है। समय 8:35 रात को। जन्म स्थान रायगढ़ जिला हरदी में हुआ था गुरुवार को। जी, और उसकी मतलब सरकारी नौकरी का योग है कि नहीं गुरुजी, ऐसा मतलब पूछना था। और यूपीएससी की तैयारी कर रहा है। जी चलिए, यूपीएससी की तैयारी में सफलता मिलेगी कि नहीं और आगे एक शासकीय नौकरी मिलेगी कि नहीं। इस बच्चे का जन्म लग्न वृषभ है, उसकी जो राशि है वो तुला है। इसका मतलब ये हुआ कि थोड़ा सा समय तो है इनके पास कि ये अच्छा प्रयास कर लें। चौथे स्थान में मंगल के साथ में राहु है, ये मंगारक योग बनाते हैं। दशम स्थान पर गुरु और केतु बैठे हैं। मेरा ख्याल है राहु की पूर्ण दृष्टि पड़ने से एक तरह का गुरु दोष होता है जिसकी शांति करानी चाहिए। गुरु जब राहु से आक्रांत हो जाए तो गुरु चांडाल योग बनता है। इस समय जो दशाएं चल रही हैं, राहु की अंतर दशाएं चली, इसके बाद शनि में गुरु का अंतर, ये लगभग 2022 तक चलेगा। बड़ा प्रश्न है कि उसके बाद क्या होगा। उसके बाद हम देखते हैं कि देखें कि जो आपके ग्रहों की स्थितियां हैं, एक 4 कैरेट का जामुनिया, एक 4 कैरेट का उपल धारण करें, साथ में शनिवार का व्रत करें, काले तिल काले उड़द का दान करें। तो मुझे ऐसा लगता है कि शनि चूंकि भाग्येश है, इसलिए 1 वर्ष के भीतर आपको नौकरी मिल जाएगी। हमारे साथ अगले कॉलर अभिषेक जी हैं। अभिषेक जी,
क्या जानना चाहते हैं? आपका बहुत हाँ बहुत पंडित स्वागत। सर नमस्कार सर। जी नमस्कार। सर मैं अपने बारे में जानना चाह रहा था। मेरा डेट ऑफ बर्थ है सर 8/8/1987। समय? समय है रात को 8:30 बजे। जन्म स्थान? जन्म स्थान बिलासपुर। जी, क्या जानना चाहते हैं प्रभु? भविष्य के कैसा रहेगा, और शादी हो गए 2 साल, बच्चे वगैरह का क्या है कैसे है? बच्चों के बारे में जानना चाह रहा हूँ, अभी हुए नहीं एक भी। शादी तो हो गई, मगर करियर और बच्चे के बारे में बताइए पंडित जी। बहुत बढ़िया। आपके बच्चे का जन्म लग्न कुंभ है और उसकी जो राशि है वो मकर है। मकर राशि में जब बृहस्पति का भ्रमण हुआ तो शादी हो गई। अब वो देखते हैं कि करियर कैसा रहेगा। तृतीयेश मंगल है, तृतीयेश मंगल छठे स्थान में है। मुझे से लगता है बहुत काम करने की इच्छा नहीं है, और दशम स्थान में शनि है, थोड़ा कंफर्ट ज़्यादा है। क्या करना चाहिए? तो मुझे से लगता है हार्डवर्क करना चाहिए। ये समय जो दशाएं हैं वो काफ़ी अनुकूल हैं, बट परेशानी सिर्फ एक बात की है कि राहु में मंगल और उसके बाद गुरु की महादशा शुरू होगी अप्रैल 2022 के बाद, जिसका मतलब ये होता है कि बहुत जल्दी अच्छे दिन आने वाले हैं। और अच्छे दिन का मतलब ये हुआ कि बृहस्पति की दशा शुरू होने के बाद आपको काफ़ी लाभ हो सकता है। मगर क्या संतान प्राप्त होगी, एक बड़ा प्रश्न है, क्योंकि मंगल छठे स्थान में बैठे हैं और बुध जो है पंचमी शुक्र छठे स्थान में है। संतति अवरोध हो सकता है। मतलब मंगल का व्रत करें, नमक तेल का त्याग करें, मंगल स्तोत्र का पाठ करें, एक 4 कैरेट का जामुनिया, 4 कैरेट का उपल धारण करें। आप देखेंगे ऐसा करने से इनको 1 वर्ष के भीतर संतान और 1 वर्ष के भीतर ही करियर में बेहतर रिजल्ट मिल जाएगा। हमारे साथ अगले कॉलर जितेंद्र जी हैं। जितेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? जी पंडित जी, मैं निवेश करता हूँ तो निवेश में मैं बेनिफिट नहीं ले पाता हूँ। जी एक बार फिर से बोलें। जैसे कुछ भी निवेश करता हूँ सर, तो उसमें मैं लॉस हो जाता हूँ बहुत। आप डेट ऑफ बर्थ बताएं अपनी। 23 सितंबर 1988। 23 दिसंबर 1900। दिसंबर नहीं, सितंबर। और जन्म समय? समय सुबह 5:30 बजे के करीब। जन्म स्थान? कोंडागांव। कितने तरह के बिजनेस कर लिया अभी तक आपने? जी जी। कितने तरह के बिजनेस कर लिए, क्या क्या कर लिया आपने? शेयर मार्केट में निवेश करता हूँ। चलिए, शेयर मार्केट में शेयर स्टॉक्स का काम करते हैं। बड़ा प्रश्न ये है कि इसमें किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट बहुत फ़ायदा नहीं देता। कारण क्या है? देखिए, आपका जन्म लग्न कर्क है और आपकी जो राशि मकर, आपके जो तृतीयेश हैं, और तृतीयेश मुझे से लगता है कि मंगल है, ये जो छठे स्थान 7वें स्थान में बैठे हैं। इसका मतलब तो ये हुआ कि और भाग्य स्थान में बृहस्पति बैठे हैं, 11वें स्थान में शुक्र। मुझे से लगता है कि शेयर का काम आपको बहुत सूट नहीं करेगा, क्योंकि राहु और केतु छठे और 12वें बैठे हैं। शेयर मार्केट में काफ़ी ज़्यादा लॉस हो सकता है आपको। बड़ा प्रश्न है कि करना क्या चाहिए। तो सबसे पहले तो उपल और 4 कैरेट का पन्ना, यानी 4 कैरेट का उपल, 4 कैरेट का पन्ना, ये पहने। और इसके अलावा हम देखें कि शुक्र की दशा चल रही है अप्रैल 2022 तक। तनाव ज़्यादा है, शुक्र की शांति कराएं, और शुक्र की शांति के बाद फिर देखेंगे सूर्य की दशा, यानी अप्रैल 2022 के बाद आपका समय काफ़ी अच्छा रहेगा। तो आप कोई ट्रेडिशनल बिजनेस कर सकते हैं। बड़ा प्रश्न है कि ट्रेडिशनल बिजनेस क्या कर सकते हैं। तो हमने देखा कि इस समय जो शुक्र की अंतर्दशाएं चल रही हैं, तो अंतर्दशाओं में किसी भी प्रकार का फाइनेंशियल क्रंच जरूर होगा। पर अगर ये सूर्य की दशा है तो क्या हो सकता है? तो हम देखते हैं कि कन्या लग्न है, और कन्या लग्न में लग्नेश जो है वो धन स्थान में बैठे हैं। मतलब निश्चित तौर पर आप किसी भी प्रकार का व्यापार, खासकर अगर मेडिसिन का व्यापार करते हैं, तो ये आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगा। बड़ा प्रश्न करना क्या चाहिए? तो मैंने कहा कि 4 कैरेट का उपल, 4 कैरेट पन्ना पहनना चाहिए। शुक्रवार का व्रत करें, भगवती महामाया की पूजा करें, मंदिर में दुर्गा जी के मंदिर में घी का दिया जलाएं, थोड़ी सी चीनी का दान करें तो कल्याण होगा। हमारे साथ अगली कॉलर हैं गीता। गीता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? प्रणाम पंडित जी। जी प्रणाम। ये लड़की है, इसका नाम है पूजा, और 21/8/95 है, और शाम का है 7:05। जन्म स्थान? जन्म स्थान है वाशिम। ये कहाँ पड़ता है? ये महाराष्ट्र में है, वाशिम। क्या जानना चाहते हैं?
पंडित जी मुझे ये पूछना है कि इसका शुक्र कैसा है और शादी के बाद क्या है, इसकी तबीयत कैसी रहेगी, क्या कैसा इसकी इसको कोई लड़की पसंद है? इसे कोई लड़की पसंद ये है? लड़के के लिए आया है रिश्ता। चलिए ये देखते हैं इस बच्चे का दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा, पहला प्रश्न। और दाम्पत्य जीवन के बाद का जीवन कैसा रहेगा, दूसरा प्रश्न। तो सबसे पहले तो शादी में ही परेशानी है, हालांकि समय इनके लिए अनुकूल है। जन्म लग्न कुंभ है, इनकी जो राशि है वो है मिथुन। अगर हम मिथुन राशि से देखें तो बृहस्पति इस समय भाग्य स्थान में है, मतलब कहा जा सकता है कि भाग्य का समय चल रहा है। लग्न में शनि है, शादी से पहले एक छोटा सा अर्क विवाह करा लें, क्योंकि मंगल जो है वो 8वें स्थान में, लग्न में शनि है। तो अर्क विवाह कराने से विवाह की परेशानियां दूर होंगी और दाम्पत्य जीवन बेहतर होगा। एक तीसरा प्रश्न, इस समय ग्रहों की स्थितियां कैसी चल रही हैं, क्या सावधानियां रखनी चाहिए। इस समय गुरु में राहु का अंतर चल रहा है जो 19 मई 2020 से लेकर के और 13 अक्टूबर 2022 तक चलेगा। राहु इनकी जन्म कुंडली में जिस तरह से बैठे हैं वहां पर थोड़ी सी अनसर्टेनिटी हो सकती है। राहु भाग्य स्थान में है, लगातार कामों में उलझन देंगे, मगर मुझे ऐसा लगता है जैसी राहु की अंतर्दशा चलेगी यानी 2022 अप्रैल के बाद, तो आप देखेंगे कि गुरु की अंतर्दशा शुरू होने से, क्षमा करेंगे, शनि की महादशा शुरू होने से इन्हें काफ़ी फायदा होगा। शनि चूंकि लग्नेश होकर बैठे हैं तो बहुत तरह के लाभ आपको 2022 के बाद मिल पाएंगे। सवाल है कि करना क्या चाहिए, कोई व्यवधान है तो क्या करना चाहिए। तो भाग्य स्थान में राहु है जो लगातार आपको उलझा सकते हैं, इसलिए आपको नित्य दत्तात्रेय कवच का पाठ करना चाहिए। इसके अलावा आपको क्या करना चाहिए, 4 कैरेट का उपल धारण करें, 4 कैरेट का पन्ना धारण करें, शुक्रवार को चीनी का दान करें और साथ में भगवती महामाया की पूजा करें, तो आप देखेंगे आपकी परेशानियां दूर होंगी। इशिता जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाहते हैं। शादी हुई है तो शादी टिक पाएगा कि नहीं, और कोई बोलते मांगलिक है तो जानना चाहती हूँ कि क्या है। इसकी डेट ऑफ बर्थ बताएं। 19/6/2001। 19/6/2001 और जन्म समय 12:35 है, 12:35 दोपहर में, रात में। हाँ, दोपहर के। जन्म स्थान मुंबई। क्या जानना चाहती हैं। इसका शादी टिक पाएगा कि नहीं, और मांगलिक है कि नहीं। ये लड़की है या लड़का। लड़की। शादी किस साल होगी, लड़की मांगलिक तो नहीं है जी। आइए देखते हैं इस बच्चे का जन्म लग्न कन्या है, राशि इसकी वृषभ है, तीसरे स्थान में मंगल है। तो जन्म कुंडली में तो मंगल नहीं, पर यश चंद्रमा में, चंद्र कुंडली में 7वें स्थान में मंगल है। पर ऐसा लिखा है कि न मंगल है चंद्र भगत द्वितीय, लग्न में मंगल हो या चंद्रमा शुक्र दूसरे स्थान में हो तो काफ़ी लाभ होता है। और ऐसे देखें तो अपने को समझ में आएगा कि मंगल यद्यपि राशि चक्र में 7वें में, मगर फिर भी मंगल दोष जैसी बहुत स्थितियां नहीं दिखाई पड़ती। शादी से पहले कुंभ विवाह जरूर करा लेना चाहिए। बड़ा प्रश्न ये है क्या अभी जल्दी शादी हो सकती है, मुझे ऐसा लगता है नहीं, इनकी शादी थोड़े से रुक कर करनी चाहिए। तीसरा प्रश्न है शादी के बाद का जीवन कैसा रहेगा, क्योंकि सप्तमेश बृहस्पति है, राहु से आक्रांत है, इसलिए शादी से पहले कुंभ विवाह करा लेना चाहिए। क्योंकि बृहस्पति यानी सप्तमेश विवाह का स्वामी राहु से आक्रांत होकर बैठा है, इसलिए थोड़ी सी परेशानी है। क्या इस समय कोई बुरी दशा चल रही? जी हाँ, राहु की महादशा में राहु का अंतर चल रहा है और ये 18 अगस्त 2020 से लेकर के 2023 तक चलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपके ज़्यादातर कामों में अड़चनें आ सकती हैं। विवाह का समय 2023 के बाद शुरू होगा। इसके बाद सवाल ये है कि क्या करना चाहिए। तो इस वक्त दत्तात्रेय कवच का नित्य पाठ करें, भगवान शिव का पूजन करें और फिर शादी से पहले एक छोटा सा कुंभ विवाह कराएं। आप देखेंगे गुरु चांडाल योगों की निवृत्ति के साथ इनको काफ़ी फायदा होगा। मेरे साथ पहले कॉलर राकेश जी हैं। राकेश जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाहते हैं। आपकी आवाज़ कट रही है राकेश जी, थोड़ा जल्दी से समझ में आ जाए। जी हेलो जी बताएं राकेश जी। हेलो 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 सर, प्रणाम। प्रणाम। डेट ऑफ बर्थ बता दें। डेट ऑफ बर्थ 24 दिसंबर 2017। समय 24 दिसंबर 2017। जन्म समय जन्म समय 1:14 दिन। जन्म स्थान कटनी। प्रभु क्या जानना है।
और बच्चे के भविष्य के बारे में जानना था। बेटी है बेटा? बेटी है। बहुत बढ़िया। चलिए आइए देखते हैं इस बच्ची का भविष्य कैसा रहेगा। इस बच्ची का जन्म लग्न मेष है, राशि इसकी कुंभ है। मतलब अभी तो मैं देख सकता हूँ कि बच्ची की उम्र कोई 4 साल है और बच्ची बहुत अच्छा कर रही है। बृहस्पति इनके भाग्य स्थान के स्वामी होकर सप्तम स्थान में बैठे और तीसरे स्थान के स्वामी बुध जो है वो अष्टम स्थान में। तो थोड़ा सा पेट की तकलीफ हो सकती है, तनाव थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, पेट में तकलीफ खासकर रहती है। इसको इरिटेबल बबल सिंड्रोम बोलते हैं। मतलब बच्ची को डर नहीं लगना चाहिए। बच्ची को अगर डर लगा तो उसको पेट में तकलीफ आएगी। इसे इरिटेबल बबल सिंड्रोम बोलते हैं। तो ऐसे लगातार पेट खराब होने की शिकायतें हो सकती हैं, पर ये डर के कारण होगा। जहाँ तक सवाल 17 साल बाद 18 साल बाद यानी 2035 के आसपास में चंद्रमा की दशा, मंगल की दशा, फिर राहु की दशा चलेगी। ऐसा दिखाई पड़ता है कि बच्चा एग्जैक्टली अपने 10th के बाद सब्जेक्ट चेंज करेगा। शायद वो कॉमर्स लेवे और कॉमर्स या फिर लॉ लेवे और उसके बाद अपना करियर काफ़ी अच्छा करे। इस समय जो दशाएं चल रही हैं उसको देख कर ऐसा लगता है कि गुरु की दशा के बाद शनि की अंतर्दशा में इनको फ़ायदा होगा। तो शनि की दशा में लॉस इनके लिए ज़्यादा फेवरेबल रहेगा। तो उन्हें आगे चल करके लॉ में ग्रेजुएशन करना चाहिए, अच्छा रहेगा। बड़ा प्रश्न ये है कि शारीरिक कष्टों के लिए क्या करना चाहिए। तो चंद्रमा 11वें स्थान में है। चांदी का उल्टा चंद्रमा इनको गले में धारण कराएं। एक 4 कैरेट का टोपाज, एक 4 कैरेट का मूंगा भी पेंडेंट बनाएं। आप देखिए चीज़ें बेहतर होंगी। सुमन जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहती हैं। 14/5/56 56 14/5/1900 समय सुबह 56 5 से 6 और समय है सुबह 4:20। जन्म स्थान स्थान है आगर मालवा। जी बताइए। हाँ, वो मेरी माता का स्वास्थ्य बार बार गिर जाती है और बहुत ज्यादा खराब हो रहा है। ये आपकी मम्मी है? नहीं, ये तो मेरा है, पर मेरी माता का स्वास्थ्य बहुत खराब है और बार बार गिर रही है और बहुत ज्यादा तबीयत खराब रहती है। चलिए ये देखते हैं आपकी जन्म कुंडली में चतुर्थेश चंद्रमा है। चतुर्थेश चंद्रमा अपने स्थान से 12वें। अभी आइए देखते हैं आपकी ग्रहों की स्थितियां क्या कहते हैं। क्या ऐसा लगता है कि माता को कष्ट का योग है? शुक्र की महादशा में शुक्र का अंतर शुरू हुआ नवंबर 2020। अगर हम चतुर्थ स्थान को केंद्र माने तो 12वें स्थान में पड़े हुए शुक्र और चंद्रमा जो बताते हैं आपकी मम्मी को थोड़े से कार्डियक प्रॉब्लम है। किसी अच्छे डॉक्टर की सलाह लें, काफ़ी अच्छा रहेगा। रूटीन में इनको थोड़ी सी परेशानी। बहरहाल आपके लिए दुर्गा सप्तशती के 9 पाठ कराएं, चीनी का दान करें और मक्खन का दान करें और इनको एक 4 कैरेट का इटालियन मूंगा, 4 कैरेट का टोपाज धारण कराएं तो स्वास्थ्य बेहतर होगा और जल्दी रिकवर करेंगे। याद रखिए शुक्र की महादशा में शुक्र का अंतर आपके लिए भी आपकी फैमिली के लिए भी काफ़ी ज़्यादा पैनिक है। तो इसके लिए दुर्गा सप्तशती के 9 पाठ करा लें रुद्राभिषेक के साथ में तो फायदा होगा। दुर्गा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहती हैं। पंडित जी, मैं कटनी से बोल रही हूँ। मेरी जन्म तिथि 20 अप्रैल 1983 है। सुबह 4 बजे का। मेरी तबीयत बहुत खराब रहती है। जन्म स्थान कहाँ का है? कटनी। जी, अभी करती क्या है हम? मैं नर्सिंग का काम करती हूँ। नर्सिंग का? जी। सर्विस में आप? प्राइवेट जॉब है सर। और शादी? शादी मेरी हुई थी 15 अप्रैल 2003 में। और अभी कैसी स्थिति है? मैरिटल लाइफ कैसा है आपका? मैरिज लाइफ भी मेरी कुछ अच्छी नहीं है और मेरी तबीयत भी बहुत खराब रहती है। 2 बच्चे थे तो एक एक्सपायर हो गया, अभी एक ही है। चलिए आइए देखते हैं संतति अवरोध भी है, क्या करना चाहिए। आपका जन्म लग्न मीन और आपकी जो राशि है वो है मिथुन चंद्रमा राहु से आक्रांत होकर बैठे। मतलब भ्रम की स्थिति बहुत रहती है। मंगल दूसरे स्थान में। संतान में बाधा, तो मंगल का व्रत करें, नमक तेल का त्याग करें, मंगल स्तोत्र का पाठ करें, नमक का निषेध करें और ऐसा 1 वर्ष तक करें। मंगल यंत्र की पूजा ही करनी चाहिए, मंगल स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, नमक तेल का निषेध करना चाहिए। एक 4 कैरेट का टोपाज, एक 4 कैरेट का मूंगा धारण करें तो आप देखेंगे 1 वर्ष के भीतर आपकी शारीरिक आर्थिक मानसिक स्थिति बढ़िया हो जाएगी। हमारे साथ अगले कॉलर भोला जी हैं। भोला जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। जय श्री कृष्ण पंडित जी। जय श्री कृष्ण। पंडित जी मैं जिला दतिया मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ। डेट ऑफ बर्थ बता दें जी। डेट बर्थ है मेरी 13 मई
1982। 13/9 क्या? 13 मई 1982, 13/5/1982। और समय? समय 8:30 से 8:45 लगभग, सवेरे रात शाम? में, शाम में। जन्म स्थान? जी दतिया मध्य प्रदेश। दतिया? जी दतिया मध्य प्रदेश। अच्छा ये बताइए, दतिया के लिए कोई मुहावरा है क्या? हाँ जी है ना। क्या है? दतिया के लिए मुहावरा है, झांसी गले की फांसी, अच्छा। दतिया गले का हार, हाँ। ललितपुर कभी ना छोड़िए जब तक मिले उधार। तो ये दतिया गले का हार क्यों है? जी दतिया को गले का हार क्यों बोलते हैं? दतिया गले का हार तो मैं नहीं बता सकता पंडित जी, क्योंकि अब बड़े बूढ़ों की कहावत है, इतना ज्ञान मुझ में नहीं है। कोई बात रही होगी जो बड़े चलिए बूढ़ों ने ये देखते कहावत बनाई। हैं, फितरत है, कहा है झांसी गले की फांसी और दतिया गले का हार। मतलब दतिया में लोग बहुत सम्मान करते हैं और कहते हैं कि वहाँ उधार बढ़िया मिलता है। दतिया में खाना पीना बढ़िया है, दतिया में माता पीताम्बरा की बड़ी कृपा है, तो इसलिए दतिया को गले का हार कहते हैं। बहुत बढ़िया। चलिए आइए देखते हैं कि गले के हार से आवाज आई है कि जीवन कैसा रहेगा। जी, आपका जन्मलग्न सिंह है, आपकी जो राशि है वो मकर है। आपके लिए जो स्टोन है मेरे हिसाब से 4 कैरेट का मोती और 4 कैरेट का टोपाज धारण करना चाहिए। सोमवार का व्रत करना चाहिए, भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए, शिव का अभिषेक करना चाहिए। इस समय जो दशाएं चल रही, थोड़ी सी उस पर नज़र डालें तो ऐसा लगता है कि राहु की महादशा खत्म होने वाली है, गुरु की महादशा शुरू होने वाली है अक्टूबर 2021 से, और मुझे ऐसा लगता है तब तक ऐसा लगता है कि चीज़ें ही बनती बिगड़ती रहेंगी। बहरहाल इसके बाद होगा क्या, तो कहते हैं कि भाई जब बृहस्पति और राहु की, बृहस्पति द्वितीय और पंचमेश 12वें स्थान में बैठे हैं, ऐसे बृहस्पति की दशा चलेगी तो थोड़ी चिंताएं पैदा हो सकती हैं। क्या करना चाहिए, तो आपको लगातार बृहस्पति का व्रत करना चाहिए, बृहस्पति मंत्र का जप करना चाहिए, चने की दाल गुड़ का गुरुवार के दिन दान करने का नियम बनाना चाहिए, और जैसे मैंने बोला कि 4 कैरेट का मोती 4 कैरेट का टोपाज धारण करें तो आप देखेंगे आपके जीवन में बहुत आसानी होगी और सारे विघ्नों से मुक्ति मिलेगी। तो अब आपसे विदा लेते समय एक छोटी सी गुजारिश कि हमारे बहुत सारे दर्शक जिनकी कॉल हम नहीं ले पाए या जिनकी कॉल नहीं लग पाई, उनकी शिकायतें जायज़ हैं, मगर हमारी कोशिश है कि हम अधिकतम अपने दर्शकों के लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे उपलब्ध होते हैं। तो एक प्लेटफॉर्म इंटरनेट का भी है, आप गूगल में सर्च करें प्रियाशन त्रिपाठी, PS त्रिपाठी या पंडित प्रियाशन त्रिपाठी, और अगर आपको मेरे घर का एड्रेस मिल जाए और आप रायपुर के आसपास रहते हो तो चले आइए, और यदि आप दूर रहते हो तो एक टेलीफोन नंबर आपको मिलेगा, उस टेलीफोन से बात करके और आप मुझसे अपने प्रश्न कर सकते हैं। याद रखिए, मुझे टेलीफोन करते समय आपको समय का ध्यान रखना है, दोपहर 11 बजे से रात 8 बजे तक ही मैं आपका टेलीफोन ले पाता हूँ। दूसरी व्यस्तता रहती है आप लोगों के आशीर्वाद से, तो व्यस्तता पूर्ण होने पर ही मैं आपका कॉल लूँगा। दोस्तों, कल हम फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।